आज की वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में बनते हैं। इसमें है संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो देखिए, एक थी संचालन समिति, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी थी संघ संविधान समिति, इनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। उसके बाद एक समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। प्रक्रिया नियत समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी इसके अध्यक्ष थे। और आवास समिति B पट्टाभी सितार मैया। और सर्वोच्च न्यायालय समिति S वारदाचार्यार, ये इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप केवल उतना ही ध्यान रखिए, उतना ही याद कीजिएगा और यही आपकी परीक्षा के लिए उपयुक्त रहेगा। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935, इससे भारत के संविधान में क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था। जर्मनी का जो संविधान है वहाँ से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं, जो भारत के संविधान में जोड़ा गया है। आप सभी को बताते चलें कि भारत का संविधान जो है कितने ही देशों का मिश्रित संविधान है। जो सोवियत संघ है वहाँ का जो संविधान है वहाँ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं या आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उसके लिए ये जो है पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका के संविधान से देखिए मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, ये लिए गए हैं। और एक आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और आप केवल इतने ही बिंदु याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी होगा। उसके बाद जापान का संविधान। जापान के संविधान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कनाडा से जो लिया गया है वह ली गई है सरकार की संघीय व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची। और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद और अगर हम बात करें ब्रिटिश का संविधान, देखिए ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया है? संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, 2 महत्वपूर्ण है, ये आपको जो है ध्यान रखने हैं। फिर है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। देखिए ये आपको बहुत कम पॉइंट मैंने बताए हैं और यही आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप एक बार इनको पढ़ें ध्यान से। उसके बाद कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। देखिए उस समय क्या था कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल मामले तथा राष्ट्रमंडल के जो एक किस्म से कार्यकारी जो है अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल जो थे गृह मंत्री थे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। C राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। CH भाभा कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और जगजीवन राम जो थे श्रम मंत्री थे। ये इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अब जो आपको पहला मंत्रिमंडल बताया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान जरूर दें। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, देखिए प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह मंत्री थे और सूचना प्रसारण मंत्री थे। हमारे रक्षा मंत्री जो सर्वप्रथम थे वो थे सरदार बलदेव सिंह। भीमराव अंबेडकर जो थे विधि कानून मंत्री थे। और मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद ये थे हमारे शिक्षा मंत्री। क्योंकि हमारा जो विषय है वो एक मान के चलिए एजुकेशन से संबंधित है, हम एजुकेटेड लोग हैं, तो हमसे अगर प्रश्न पूछा गया तो हमसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद कौन थे या हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद।
उस समय की यदि हम बात करें तो जॉन मथाई जो थे रेल व परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य कृषि मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। बाबू जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। आर के षणमुख शक्ति वित्त मंत्री थे। वी एन गौडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। सी एच भाभा ये वाणिज्य मंत्री थे। और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। इसके बाद देखिए संसद, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको देखें टॉपिक को। संसद में देखिए 3 हैं संसद के मुख्य बिंदु, लोकसभा और आपका ये राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर भी आप संसद को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। अब लोकसभा और राज्यसभा में अंतर देखिए, यह निम्न सदन है और लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। यह उच्च सदन है और इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि निम्न सदन कौन सा है और उच्च सदन कौन सा है, आप अच्छी तरह देख लें। नेक्स्ट है उसका दूसरे नंबर पर, वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। तीसरा है लोकसभा का जो सदस्य है उसके बनने की जो उम्र है वो 25 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य बनने की उम्र 30 वर्ष है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और राज्यसभा में 12, वो भी कैसे, ख्याति प्राप्त सदस्यों को मनोनीत करता है। ख्याति प्राप्त का मतलब कि अगर कोई ऐसा सदस्य है जिसने 12 ऐसे सदस्य मनोनीत करता है जो किसी क्षेत्र में अच्छा नाम है, इसका जो अच्छे प्रसिद्ध है किसी क्षेत्र में। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्य जो है लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है और राज्यसभा अस्थायी सदन है। अर्थात लोकसभा को भंग कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। और लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो गणेश वासुदेव मालवांकर जी थे, और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है भारत का। तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण था, आप अवश्य इन पर ध्यान दें। नमस्कार।